दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं संजय कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों आपने जो मेरी पिछली कहानी पर प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी खबरों पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। अगर जो कोई अफवाह हो तो उस पर भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन जिस खबर का एविडेंस हो मैं उसी खबर को या उसी कहानी को आपको बताता हूं। आज की कहानी वेस्ट जर्मनी से है। काफ़ी पुरानी कहानी है। 4 सितंबर 1954 को एक एरोप्लेन सैंटियागो एयरलाइंस का, जिसको ब्राज़ील जाना था, उसमें कुल मिला के 86 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट थे। एक मेन पायलट है, एक को पायलट था। सब कुछ ठीक ठाक था। प्लेन ने अपने समयानुसार एयरपोर्ट से उड़ान भरी। वेस्ट जर्मनी से इस प्लेन ने दोपहर को उड़ान भरी और इसको जाना था ब्राज़ील के ऑटो एल्गर एयरपोर्ट पे। वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील के उस एयरपोर्ट की दूरी लगभग 18 घंटे की थी। सब कुछ ठीक ठाक था। प्लेन ने उड़ान भरी। जब वो प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ रहा था, एटीसी के संपर्क में था। काफ़ी देर जब उसको उड़ान भरे हुए हो गई, अचानक से उसका संपर्क एटीसी से टूट गया। वेस्ट जर्मनी एयरपोर्ट पे एटीसी और जो उसके सिक्योरिटी ऑफिसर थे, सबके पसीने छूट गए। अचानक से हुआ क्या कि प्लेन सही सलामत उड़ रहा था, उसके बाद उसका कनेक्शन टूट गया। उससे संपर्क करने की कोशिश की गई, सर्च करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं लग रहा था। अचानक से जो प्लेन था हवा में गुम हो जाता है। न ब्राज़ील की तरफ से कोई समाचार था और न वेस्ट जर्मनी की तरफ से कोई समाचार था। सब सोचते हैं कोई हादसा हो गया है। खोजबीन शुरू होती है। दोनों देश ढूंढते हैं, आसपास के देश भी मदद करते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सबकी सांस रुक रही थी। उनके परिचित जो सगे संबंधी थे, सबका प्रेशर था। दोनों सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते जब कम से कम भी 1 महीना हो गया, तो दोनों तरफ के देशों ने उस प्लेन को ढूंढना बंद कर दिया और मान लिया कि किसी हादसे का शिकार हो गया है और इसका जो मलबा है वो समुद्र के किसी हिस्से में गिर गया है और वो तल में बैठ गया है, इसलिए ये प्लेन नहीं मिल रहा। खोजबीन बंद हो जाती है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। काफ़ी दिन का धीरे धीरे करके 35 साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से ब्राज़ील के जो ऑटो एल्गर एयरपोर्ट था, उस पर एटीसी विमानों को संचालित कर रही थी। 12 अक्टूबर 1989 को दोपहर को एक हवा में प्लेन दिखाई देता है। एटीसी ने देखा कि प्लेन रनवे की तरफ मंडरा रहा है, मगर कोई संपर्क नहीं कर रहा है। इधर से एटीसी ब्राज़ील बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता है। धीरे धीरे प्लेन नीचे आ रहा था। सबके हाथ पांव फूल रहे थे कि प्लेन कोई संपर्क नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे आ रहा है। ना किसी से रनवे मांग रहा है, ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। धीरे धीरे करके वो एक रनवे खाली देख के वो प्लेन लैंड कर जाता है। ऑटो एल्गर एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी स्टाफ था, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के एक प्लेन हमारी धरती पे लैंड कर गया। हड़बड़ाहट बौखलाहट में सब सिक्योरिटी ऑफिसर इकट्ठे होते हैं, बस में बैठते हैं और उस प्लेन की तरफ चल देते हैं। सिक्योरिटी स्टाफ चारों तरफ से प्लेन को घेर लेता है। देखता है कि प्लेन का इंजन स्टार्ट है। प्लेन बिल्कुल नया है, इंजन स्टार्ट है, लेकिन उसके अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही है। अचानक से एक सिक्योरिटी ऑफिसर की नज़र पड़ती है
सेंटियागो एयरलाइंस, सब चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सेंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए लगभग 33 साल बीत चुके थे और एकदम नया प्लेन जिसका कोई वजूद नहीं जिस एयरलाइंस का, और उसने हमारी इस धरती पे लैंड किया है। 4 सितंबर 1954 को इस कंपनी के प्लेन ने उड़ान भरी थी। लगभग 35 साल बाद वो एयरलाइंस ब्राज़ील की धरती पर लैंड कर चुकी थी। बाहर से दिखने में प्लेन एकदम नया था, इंजन स्टार्ट था, अंदर कोई हलचल नहीं थी, दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा था। सब सिक्योरिटी ऑफिसर ने मिलके तय किया कि हम ज़बरदस्ती इसका दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तुरंत से सीढ़ियाँ मंगाई जाती हैं। एक कर्मचारी हिम्मत करके प्लेन की सीढ़ियों पर चढ़ के ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलता है। डरते डरते दरवाज़ा खोलने के बाद वो कर्मचारी अंदर कदम रखता है। अंदर का नज़ारा देखते उसकी चीख निकल जाती है। वो एकदम उल्टे पांव प्लेन से बाहर भाग आता है और चिल्लाता हुआ बाहर एकदम सीढ़ी से नीचे हड़बड़ाहट में नीचे उतरता है। उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलता है। सब उसको पूछते हैं, वो काँप रहा होता है। पूछते क्या हुआ, उसको एक किस्म से होश आता है तो वो बताता है कि अंदर का जो नज़ारा है उसको देख के अच्छों की चीख निकल जाएगी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, बताता है अंदर तो सब कुछ, जितने भी आदमी सब कंकाल में बदले हुए, सब घबरा जाते हैं, हड़कंप मच जाता पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी पे। बाहर से फोर्स मंगाई जाती है, आदमी इकट्ठे होकर प्लेन के अंदर दोबारा से हिम्मत करके एंटर करते हैं। देखते हैं प्लेन में 86 यात्री थे, 86 पैसेंजर थे। सब की सीट बेल्ट लगी हुई थी, मगर वो सब नरकंकाल बने हुए थे, किसी में कोई जान नहीं थी। हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ जाते हैं। बाहर देखते हैं कि जो 2 एयर होस्टेस थी वो अपनी जगह बैठी हुई थी, मगर जान उनमें भी नहीं थी, दोनों की दोनों कंकाल बनी हुई थी। कॉकपिट का दरवाज़ा खोला जाता है। वहाँ पे देख के मानो सबको सांप सूंघ जाता है। को पायलट अपनी सीट पे बैठा हुआ था, मगर वो भी कंकाल बना हुआ था। मेन पायलट जो उस प्लेन को उड़ा रहा था, कंकाल वो भी बना हुआ था, लेकिन जो मेन पायलट था उसका हाथ उसी हैंडल पे, जो प्लेन कंट्रोल हैंडल होता उसी को पकड़े हुए था और प्लेन स्टार्ट था। सब भौचक्के रह गए। जो उस प्लेन को उड़ा रहा था उस समय, उस कैप्टन का नाम था मिंगल विक्टर क्यूरी। पूरी तरह से उस प्लेन का इंस्पेक्शन किया जाता है, कई बार गहनता से जांच की जाती है। हैरानी से सब एक तरफ देख रहे थे, सोच रहे थे कि एक कंकाल प्लेन को कैसे उड़ा सकता है, इतनी परफेक्ट लैंडिंग एक कंकाल कैसे कर सकता है। 35 साल से विमान गायब है, चालू कैसे इंजन, और 35 साल से अगर जो ये प्लेन है तो 35 साल तक था कहाँ पे, क्योंकि प्लेन का कोई एक्सीडेंट तो हुआ नहीं था। अगर जो एक्सीडेंट होता तो प्लेन जो था वो एकदम नया था, उस पर डैमेज के निशान होते या वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, और कहीं लैंडिंग भी नहीं की थी क्योंकि कहीं से कोई समाचार नहीं था। जितने यात्रियों ने उड़ान भरी थी वो सब के सब अपनी सीट पे बैठे हुए थे, मगर कंकाल बने हुए थे। जहां से चला था और उसको जहां पहुंचना था पहुंचा भी वहीं था। ऐसा हुआ क्या था इस प्लेन के साथ, कोई समझ नहीं पा रहा था। काफी मंथन के बाद केवल कयास लगाए गए। बाद में एक जो थ्योरी निकल के आई कि हमारे इस वायुमंडल में एक ऐसी जगह भी है जो इसको बोलते हैं टाइम ट्रेवल, समय का चक्कर। हो सकता है ये प्लेन उस समय के चक्कर में फंस गया हो हमारे, और उस समय के चक्कर में, ये खाली कयास थे, सोचने की बातें थी कि जैसे 1 घंटा वो प्लेन उसमें रहा तो हमारे इधर जो जीवन है इस धरती पे वो 10 साल आगे निकल गए। ये मानते हैं कि ऐसा कोई समय का चक्कर है जो बहुत स्लो चलता है, कि वो अगर जो 1 घंटा चलेगा तो हमारे इधर 10
साल निकल जाते हैं। तो हो सकता है वो टाइम ट्रेवल में फंस गया हो, उसके रेडिएशन की वजह से सब यात्री मारे गए हों, या किसी एलियंस वगैरह ने इसको पकड़ लिया हो। ये सब कयास थे, खाली सबके आइडियाज थे, या ये किसी इंसानी रिसर्च का नतीजा था कि उन्होंने इस पे प्लेन को उड़ाया और इसके साथ कोई रिसर्च किया। आज तक इसका कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि प्लेन 35 साल था कहाँ पे और ये गया कहाँ पे, 35 साल तक स्टार्ट कैसे रहा बगैर ईंधन के। इस प्लेन ने 4 सितंबर 1954 को की दोपहर को उड़ान भरी थी और करीब 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को इसने लैंडिंग की थी। आज तक किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं, न ब्राज़ील के पास है न जर्मनी के पास है, खाली कयास है। विमान अब भी ब्राज़ील में है, पीछे काफ़ी साल पहले उस विमान की फोटोज़ भी आई थी। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों नमस्कार।